भी मेल इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राघव सेठ, एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक स्पेशल प्रोसीजर के बारे में जिसका नाम होता है टेस्टिकुलर एफिनिसी या टेस्टिकुलर बायोप्सी। तो ये प्रोसीजर हम कब करते हैं, कैसे करते हैं और इसका इनफर्टिलिटी, जो मेल इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनमें इसका क्या रोल होता है। तो सबसे पहले तो जो भी इनफर्टिलिटी से अफेक्टेड कपल्स होते हैं उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट्स या यूरोलॉजिस्ट से मिलना होता है और मल्टीपल टेस्ट उनके प्रिस्क्राइब होते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेल इनफर्टिलिटी होती है इसके अंदर मल्टीपल पहले ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे, सीमेन एनालिसिस कराया जाएगा। तो जो पेशेंट्स जिनके सीमेन एनालिसिस के अंदर अबनॉर्मैलिटी आई है पर बाकी सारे टेस्ट कराने के बाद भी ये अभी तक श्योर नहीं हो पाया कि इसका कॉज क्या है, जैसे सीमेन एनालिसिस के अंदर एज़ोस्पर्मिया का आना यानी कि स्पर्म काउंट बिल्कुल ही ना होना, या और भी अन्य टाइप की कुछ अबनॉर्मैलिटीज आई हैं सीमेन एनालिसिस के अंदर, और बाकी मल्टीपल ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट करवा लिए लेकिन एग्जैक्ट कॉज नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए इमेज गाइडेड टेस्टिकुलर बायोप्सी इंडिकेटेड है, जो कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में और नर्व ब्लॉक और लोकल एनेस्थीसिया के कवर में, जिससे कि ये प्रोसीजर मिनिमली पेनफुल या ऑलमोस्ट पेनलेस हो जाता है। इसके अलावा इस टेस्ट की कुछ और भी इंडिकेशंस रहती हैं जो ऑब्वियसली इनफर्टिलिटी से लेस कॉमन होती हैं, जैसे कि कैंसर का डिटेक्शन, जिसके लिए हमारे को बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है। कुछ ब्लड कैंसर, ल्यूकीमियाज होते हैं जो टेस्टिस तक स्प्रेड हो सकते हैं, ऐसे और भी इंडिकेशंस हो सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव केस और दिखाते हैं कि कैसे हमने इमेज गाइडेड टेस्टिकुलर बायोप्सी अंडर लोकल एनेस्थीसिया किया। तो पहले इस पेशेंट का स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, ये राइट और लेफ्ट टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड दिखाया जा रहा है और अल्ट्रासाउंड में ही हमें पता लग रहा है कि अब नॉर्मल इकोजेनिसिटी है राइट साइड पे और साइज की डिस्क्रिपेंसी भी है। तो इस पेशेंट की बायोप्सी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले बताया, सबसे पहले हम एक नर्व ब्लॉक देंगे जिसको इंग्वाइनल ब्लॉक या स्पर्मेटिक कॉर्ड ब्लॉक कहा जाता है। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ये जो आप एक वाइट नीडल देख रहे हैं, ये वाइट नीडल से हम बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड, जिससे कि जो उसके अंदर नसें हैं या नर्व्स हैं वो एनेस्थेटाइज हो जाएं, और जब हम बायोप्सी कर रहे हो टेस्टिस से तो पेशेंट को बिल्कुल भी पेन ना हो, बिल्कुल भी पता ना चले। इसके बाद स्किन को भी थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया लगा के एनेस्थेटाइज करने के बाद ये एक कोएक्सियल नीडल मैंने इंसर्ट की अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में। तो जो ये वाइट आपको लाइन दिख रही है, ये बायोप्सी की कोएक्सियल नीडल है। इसको इंसर्ट करने के बाद जब हम श्योर हो गए हमारी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है, तो हमने इसके अंदर अब बायोप्सी नीडल इंसर्ट की स्टिलेट रिमूव करने के बाद, तो जो इसके अंदर पतली सी वाइट लाइन, पुरानी वाली वाइट लाइन के अंदर आ रही है, यही बायोप्सी नीडल है। और हम इसी के थ्रू कंफर्म करने के बाद शूट लेते हैं यानी कि कोर लेते हैं। इसके बाद ये बायोप्सी नीडल रिमूव करके कोएक्सियल वहीं की वहीं रहती है, जिससे हमें बार बार टेस्टिस को पंक्चर ना करना पड़े और हम मल्टीपल कोर्स इजीली ले पाएं और पेशेंट के लिए भी कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे ये प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में 2 मिनट में कंप्लीट हो गया और पेशेंट बिल्कुल स्टिल था क्योंकि कोई पेन ही नहीं था बिकॉज ऑफ द इंग्वाइनल स्पर्मेटिक कॉर्ड ब्लॉक। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि ये एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसको टेस्टिकुलर बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड टेस्टिकुलर बायोप्सी बोलते हैं, जिसकी इंडिकेशंस मैंने आपको बताई। ये सिंपली डे केयर बेसिस पे किया जा सकता है, बिल्कुल पेनलेस रहता है। तो आइए जानते हैं इस प्रोसीजर के कुछ एडवांटेजेस। तो सिंस ये इमेजिंग गाइडेंस, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में थ्रू आउट लाइव हम देख के नीडल इंसर्ट करते हैं, इसलिए इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है और साइड इफेक्ट्स जैसे ब्लीडिंग या अदर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इसकी ये है कि इसके अंदर कोई भी चीरा या इंसिजन नहीं लगाया जाता, यानी कि टेस्टिस वाले रीजन में, स्क्रोटम में कोई भी कट नहीं लगता, बल्कि पतली सी नीडल्स के माध्यम से ही ये पूरा प्रोसीजर किया जाता है। तो ये हुई पूरी डिटेल्स टेस्टिकुलर बायोप्सी की और मैंने आपको दिखाया कि हम ये कैसे करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो इसके रिलेटेड या कोई भी और इंटरवेंशन के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक व्यूअर की कमेंट को, क्वेश्चन को रिप्लाई करूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं और भी इंटरेस्टेड हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स की वीडियोस डालता रहूंगा। धन्यवाद।